लेकिन मिला किस लिए है? तो इस शरीर की महिमा बताइए, शरीर से काम हमें क्या करना है, किस लिए मिली है शरीर हमें? कहा कि शरीर माध्यम खल धर्म साध्यम, धर्म के लिए जो है शरीर होना बहुत जरूरी है। और वो शरीर कौन सा? मानव का शरीर। कहा मुखम पवित्रम यदि राम नाम। अगर ये मुख मिला है तो ये खान पान के लिए नहीं मिला हुआ है। सुंदर सुंदर पदार्थ बनाए खाना, ये इस शोभा नहीं इस मुख की। कहा कि भगवान के सुंदर सुंदर गुणानुवाद करने की विशेषता है, तब शोभा बढ़ेगी इस मुख की। जब इस मुख में प्रभु का नाम होगा, हरि का चिंतन होगा, किसी के लिए अच्छी दुआएं होगी, किसी के लिए आशीर्वाद होगी, किसी के लिए प्रार्थना होगी, तब इस मुख की महिमा है। मुखम पवित्रम यदि राम नाम, यदि राम नाम का मंत्र नित्य चल रहा हो इस मुख में। हृदयम पवित्रम यदि ज्ञानशीलम। और हृदय पवित्र कब है? जब इसमें ज्ञान भरा हो। ज्ञान कैसा हो? प्रभु के नाम का ज्ञान भरा हो, सत्य पे राह पे चलने का ज्ञान भरा हो, असत्य के मार्ग को छोड़ने का ज्ञान भरा हो, ऊंच नीच का फर्क जानता हो, वो ज्ञान है। ये नहीं कि सिर्फ अपनी खुशी के लिए जीना, अपने मत के लिए जीना नहीं। क्योंकि प्राणी वही है जो सदैव उदारता हो, जिसके उदार दिल वाला हो, माफ करने की क्षमता हो। देखिए गुनाह करने वाले हजारों बैठे हैं, लेकिन उस गुनाह को माफ करने वाले कोई बेला होता है। और उधर ठाकुर जी हैं कि सच्चे भाव से, प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ अगर आप कभी दिल से उनसे माफी मांग के देखिए, तो आपके गुनाह को भी माफ कर देंगे। लेकिन हम उनको छुपाने की कोशिश करते हैं, कभी प्रायश्चित नहीं करते उसका। प्रायश्चित करके देखिए एक बार। और कहा कि ये जो हाथ दी भगवान ने, इसे कहते कर्म इंद्रिया है ना। हमारी 5 ज्ञान इंद्रिया है और 5 कर्म इंद्रिया है। उन 5 कर्म इंद्रियों में से हाथ भी आते हैं हमारे। कर्म नहीं, हाथ। इन हाथों का काम क्या है? यदि दानशीलम। कहा कि इन हाथों की शोभा तब है जब आप इन हाथों से प्रभु की सेवा कर रहे हो, मंदिर में पोछा लगा रहे हो, गुरु घर के सेवा कर सफाई कर रहे हो, माता पिता के चरण दबा रहे हो, पत्नियां पति की सेवा कर रहे हो। और पति किसकी सेवा कर रहे हो? बोलो, बोलते नहीं हो, है ना। जो एक दूसरे के सम्मान के प्रति यह हाथ उठे, दान के प्रति उठे, धर्म के प्रति उठे, तब इन हाथों की शोभा। ध्यान रखना, मेहंदी भी शोभायमान वही होती है जिसका सौभाग्य बड़ा होता है। अब पति से वो झगड़ा हो रहा, कलेश हो रहा, कलेश से पता ही अपने पति से बहुत गाली बकती है, और तब सुंदर मित्र के चाली पहने क्या उसका। मेहंदी से हाथ सुंदर नहीं होते, चौड़ा पहने से हाथ सुंदर नहीं है। इस हाथ की शोभा जो है दान से है। हर जगह आपका नाम रहेगा, हर जगह भैया उनको बोलिए, वो बड़े दानी बनते हैं। हर बंदा आपका हाथ पड़ेगा कि भैया ये बंदा पीछे नहीं हटने वाला। ठाकुर जी उसी का हाथ पकड़ता है जो भैया कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करता हो। ठाकुर जी पहले कहते हैं गीता सार में, अगर आप 1 कदम बढ़ाते हो तो 10 कदम नहीं बढ़ाता। दान के लिए, सेवा के लिए हर किसी के पास धन नहीं है, हर किसी के पास धन नहीं है, और हर किसी का मन नहीं है। तो जिसके पास धन है लेकिन मन नहीं है तो क्या करोगे फिर? इसलिए ठाकुर ने कहा है कि धन है तो धन के द्वारा जो सेवा करें। किसी में धन नहीं है, तन है तो तन के द्वारा सेवा करो। और जहां पर तन में नहीं है, धन नहीं है, तो वहां पर आसन लगा के बैठ जाओ और भगवान की सेवा करो, मन लगाओ। अब जब जगह से उठ ही ना पाए बंदा, तो बैठे बैठे ध्यान कर सकता है, वहां पर भी कैमरा लगा के बैठ जाओ। बहू रानी किचन में क्या कर रही है, बाहर कमरे में क्या हो रहा है। कई लोग देखिए मैं घर के लोग में 10-12 काम लगे हुए हैं सारे, और पूरी निगरानी रखी हुई दिन भर।
तो वही माला है। कभी एक कैमरा ओपन किया, तभी दूसरा कैमरा ओपन किया, है ना, राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, है ना, सही बात, एक माला है। जाते बड़े बड़े घरों में इतनी बड़ी बड़ी एलईडी लगी होती है, शीशा लगा हुआ है, और वहाँ ठाकुर कोई भजन करता कुछ नहीं है, लेकिन कैमरा इतने लगे हुए हैं कि ना पूछो। तो इसलिए इस शरीर का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। और पादम पवित्रम यदि तीर्थ गमन, और इन पैरों की शोभा जितनी पायल पहनने से है सुंदर सुंदर जो है क्या लगाते हैं पैरों पे, आलता। शादी वालों लोग लगाए नहीं, कल आज लगाएंगे ना, नहीं आज लगाएंगे पक्का। हमारे ठाकुर जी लगाते हैं, नहीं लगाते बोल दो, नाम नहीं लगाया, श्री जी लगाती है। तो आज जो है प्राचीन परंपरा है हमारी, ये नहीं कि अब हम भूल चुके हैं, ये ध्यान रखना। आज हम भूल चुके हैं कि हम थोड़ा मॉडल में आ गए हैं, लेकिन अलता जो है ये सनातन का नहीं है, ये वैदिक पद्धति है, वैदिक पद्धति से आया हुआ अलता करने वाला। तो पैरों में, पैरों की एड़ियों में कभी देखना आप, लक्ष्मी जी के पैर देख लीजिए, माँ श्री जी के पैर देख लीजिए, किसी के पैर देख लो आप, राधाष्टमी में आप चरण दर्शन कराओ जी हमें, जब देखो श्री जी के पैर देखो लाल नीचे आप, किसी के पैर फटे हुए वो भी देखते हैं, बोलो राधे राधे, है ना। और जब बहन नृत्य करती है तो उनके पैर जो लाल होते हैं ना, साक्षात भगवती के पैर दिखते हैं। तो समझो इस चीज को। अब हम गाड़ी लाते हैं, बेटी के पैर रखते हो लाल में, अथी लगाते गाड़ी में, क्यों लगाते हो आप, रहने दो फिर, वो अलता तो था। घर नई बहू आती है तो वो सिंदूर घोल करके, सिंदूर नहीं वो अलता घोलते हैं, ये ध्यान रखना। आगा सिंदूर भी ऐसी याद नकली याद है ना, वो अलता लगाते थे पैरों में, और उसे चिन्ह चाहते थे, वो लक्ष्मी के चिन्ह होते हैं। तो अलता आज का रिवाज नहीं है, ये हमारा प्राचीन कल्चर है, और जिसको आज भी उत्तर प्रदेश की ये देवियां फॉलो कर रही है। हम बोले ना ऐसी है ये तो, लेकिन नहीं, ये ध्यान रखना, ये अपने धर्म से विमुख नहीं हुई है, और हम लोग हो चुके हैं, हम थोड़ा सा मॉडल में आ गए, थोड़ा फैशन में आ गए। इसलिए माँ भगवती के पद चिन्ह लाने के भी दोनों को लगाते हैं, तो सुंदर लाल लाल चिन्ह होने चाहिए, कुछ अलग तो होना। अब रोज की शादी में, रोटी की शादी में और ठाकुर शादी में कुछ क्या अलग हुआ, अब पगड़ी सब में बनती है, श्रृंगार सब में होता है, लेकिन हमारे ठाकुर जी के विवाह में अगर अलता लगा किसी पैरों में तो फिर मजा नहीं आएगा। एक मोड़ चाहिए नहीं कि हाँ भाई तुलसी ब्याह से आ रहे हैं, बोलो राधे राधे। तो आज लाडो अलता लाओ, 2-4 डब्बे सबके पैरों में, खास करके एडियो में जोड़ी लगाना चल रहा है सगन रूप में, है ना, बोलो बाकी बिहारी लाल की। तो कहने का भाव ये कि इन शरीर का जो काम है, पैर वही पवित्र है, वही शुद्ध है। कहा कि जिन पैरों से चल करके हम क्या करें, तीर्थ गमनम, तीर्थ यात्रा करें, है। सुबह चल करके घर से ठाकुर जी के मंदिर आ रहे हैं, ठाकुर जी मंदिर में इन हाथों सेवा कर रहे हैं, सेवा करने के बाद वहां पर सुंदर भाव गा रहे हैं, सुंदर भजन कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, शरीर हमारा कृतार्थ हो गया, धन्य हो गया। इसलिए कुछ नियम बताए इस शरीर के लिए। तो इस शरीर से सदैव परोपकार की भावना रखें जीवन में। अगर परोपकार नहीं किया तो कुछ नहीं किया। संत कहते हैं, भाव ऐसे हो कि रहना नहीं संसार में, 2 दिन जिया तो क्या जिया, रहना नहीं संसार में, 2 दिन जिया तो, बोलो 2 दिन जिया तो क्या किया, 2 दिन जिया तो क्या किया, रहना नहीं संसार में, 2 दिन जिया तो। देखो संसार को तो हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है, हम क्या है सब पहचानते हैं, अगल बगल सब जानते हैं ये कैसा है, ये कैसा है। लेकिन उस ठाकुर से क्या कहेंगे, क्या किया हमने, क्या कर के आया हूं,
पड़ोसी से लड़ाई का क्या है, या पति से लड़ाई का क्या है, या पत्नी से लड़ के आए? कुछ तो हो हमारे पास ना कि जो हम दिखा सके भाई हम ये करके आए हैं। जब तक आपके पास आईडी नहीं होगी, एंट्री नहीं मिलनी, और आईडी में आपकी सब कुछ रिपोर्ट पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर आप आज फौरन जाते हो, हमारे आशु बहन जी साल में एक गेड़ा मार देते हैं, इधर गुप्ता जी बैठे साल में 6 महीना वहां 6 महीना इंडिया। लेकिन इनको पूछो आप, जब बाहर का वीजा लगना होता उससे पहले मेडिकल टेस्ट होते सारे, तो ओके होगा फिर आपको बाहर जाके। ऐसे ही हमारे कर्मों का भी मेडिकल टेस्ट होता पूरा, जहां सब कुछ ओके होगा राधे राधे वे निकल आगे, और जहां ओके नहीं वहीं फंस जाएगा। अरे वहां की छोड़ो, हमारे वैष्णो देवी माता में देखो आप, वहां एक गुफा है, भाव से नहीं जाओगे वहीं फंस जाओगे। अगर भाव सुंदर होंगे, पवित्र आत्मा होगी, निकल जाएगी। दूसरा आ जाओ भगवान नारायण के धाम में, बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ से आगे 8 किलोमीटर जो वसुधारा है, शतोपन की यात्रा है, ऐसी धारा बहती है, यहाँ से रास्ता निकलता है। लेकिन वो पवित्र पुण्य आत्मा होती है, ऐसे उड़ती है बरसात, और उस पुण्य आत्मा में गिरती है। लेकिन जो पुण्य आत्मा नहीं होगी, जो पाप कर्म से या सही भाव से नहीं जाता होगा, कभी जल आता ही नहीं उसके ऊपर। हमने आंखों से देखा हुई थी, प्रैक्टिकल देखा हुआ है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। शिवखोड़ी में भी शिवखोड़ी बहुत है। तो क्या चाहिए हमारे? गया गया तो काशी गया, मथुरा गया तो क्या किया। गया गया तो काशी गया, मथुरा गया तो ओ मन का कपट तो गया नहीं, तीरथ गया तो क्या किया। मन का कपट तो गया नहीं, तीरथ गया तो क्या किया। रहना नहीं संसार में, 2 दिन दिया तो क्या किया। दान दिया तो क्या दिया, दान दिया तो क्या दिया। दान दिया प्रेम भाव से, हो दान दिया तो क्या दिया, दान दिया तो क्या किया। लोग होते हैं दान देते हैं, लेकिन मैं कई बार कहता हूँ और मुझे हंसी भी आती है, हम लोग दान देते हैं लेकिन बड़ी बड़ी सिल्ट लिखवाते हैं। भैया हमारे इस पत्थर में नाम लिख देना जी। हम हरिद्वार की भी याद आती है, इस आश्रम में हम रहते थे ना, नीचे सोते थे लेकिन ऊपर पंखा टंगा होता था। उस टाइम लिखा था श्रीमती स्वर्गीय, इसके आज में एक पंखा दिया गया। बेटा घर में एसी में सो रहा है, लेकिन माँ वहां उस गर्म पंखे में घूम रही, रात दिन बेचारी। हमें देख देख रात के बाद तो खुद ही लाइट चली जाती थी, देखते थे ये स्वर्गीय कौन है। तो उसी को देख देख के हमें नींद भी नहीं आती थी। बोलो राधे राधे। ऐसे दान मत करना कभी भी। दान कहा कि दाहिने हाथ से दो और बाएं हाथ से कभी पता ना चले। जितना दान हो गुप्त हो उतना बढ़िया है। दान दिया तो क्या दिया, दान दिया तो क्या दिया। दान और भिखारी भूखा गया, दान दिया तो क्या दिया। घर से भिखारी भूखा गया, दान दिया तो क्या दिया। रहना नहीं संसार में, 2 दिन दिया तो क्या दिया। रहना नहीं संसार में, 2 दिन दिया तो
जिया तो क्या जिया। ये सुंदर भाव हमेशा अपने आत्मा से पूछना चाहिए कि मैंने किया क्या है और क्या करना चाहिए मुझे। जब कोई जवाब ना मिले ना तो सत्संग में आ जाओ, हरि कथा में आ जाओ, अपना जवाब मिल जाएंगे आपने करना क्या है। गुरु की शरण में आ जाओ, संत की शरण में आ जाओ। बस एक बार आ जा संत की शरण में, है? क्योंकि गुरु के द्वार पे आके आपकी सारी संसार हट जाएगी कि आखिर में हमारा कर्तव्य है क्या। तो यही भाव को रखते हुए कि जो भी हमने कार्तिक मास की कथा श्रवण की है, जो भी हमने स्नान किया है, दान किया है, जप किया है, तप किया है, साधना की है, ठाकुर जी प्रार्थना हमें फल देना ना देना तेरी इच्छा नहीं मांगते हम, लेकिन इस कर्म से कभी हमें वंचित मत करना, बस ये मांगो। अगर मांग लिया ना तो ये व्यापार है हमारा कि दुकानदार को 10 रुपए दिए और 10 का सामान लिया और डाला हो गया। मांगना है प्रभु से तो प्रभु को मांगिए, प्रभु की भक्ति मांगिए बस। अब संत वैष्णव समाज जो हरि नाम संकीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, सत्संग करते हैं, या कुछ मांगते क्या? वो निरंतर अपना कर्म कर रहे हैं बस। कि कर्म प्रदान ईश्वर चिरागा, जो जस करहि सो तस फल जागा। इसलिए कर्म की विशेषता कर्म करते रहो। बात बात ठाकुर जी ने कृपा कर ही देनी है, कहाँ करनी, कैसे करनी, कब करनी है ये हमें नहीं पता, और इसको बताने में भी ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। इसलिए हम अब तक जो कथा सुनी है, कल हमने विराम दिया था कि पीपल और बट वृक्ष है ना। यहाँ पर ऋषियों ने प्रश्न किया था सोजी सिंह महाराज कि आपने कहा कि पीपल को रविवार के दिन, आदित्यवार कहते हैं इसको, इस दिन नहीं छूना चाहिए और दिन इसकी पूजा करनी चाहिए। 7 दिन होते हैं, 7 दिनों में 6 दिन इसकी पूजा होगी और 1 दिन नहीं होगी। महाराज क्यों नहीं होगी और बड़ा पाप लगेगा छूने से, क्या उसकी विशेषता है? इधर सूत जी कहते हैं महाराज कि समुद्र मथनाद्यापि रत्नायापि सुरोत्तमा श्रियं चाकोस्त्वन्ति सा विष्णवे प्रकाशुराः। समुद्री कथा सब सुनिए, समुद्र मंथन की 14 रत्न निकले समुद्र मंथन से, उनमें से लक्ष्मी जी भी निकली। माँ लक्ष्मी ने 12 माला डाल दी भगवान नारायण गले में, लेकिन विवाह होने से पहले ही लक्ष्मी जी ने कहा महाराज सुनिए, मैं तुमसे विवाह तो कर लूंगी, लेकिन मेरी एक ज्येष्ठा बहन भी है, जेठ। और हमारे सनातन में, हमारे वैदिक में ये रिवाज है कि जब तक बड़ी बहन या बड़ा भाई अविवाहिता हो, छोटा भाई शादी पक्की बात। आज वो तो कर रहे हैं, लड़की दिखी नहीं, तुरंत घर में लाके बहू मम्मी मैं शादी कर दी, अब बड़ा भाई देखता रह गया बेचारा। कई कैसे केस ऐसे हो गए, लेकिन नहीं, एक सिस्टम है उसका भी। तो कहा कि पहले मेरी जेठ बहन है उसको विवाह कर दीजिए, उसके बाद मैं आपसे विवाह चाहूंगी। तो भगवान विष्णु ने जो है ज्येष्ठा को उठाया और वहां से उनको एक उद्दालक नाम के मुनि ऋषि थे, उनके यहाँ छोड़ दिया और उनसे कहा महाराज ये आज से आपकी पत्नी है, और भगवान नारायण का कहना है तो कोई मना नहीं कर सकता। संत चाहे वैष्णव जो मर्जी, उनको पता है भैया भगवान ने कहा है तो कुछ कुछ अच्छा ही होगा, है ना। क्योंकि हम जो पसंद करते हैं ना वो कभी भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता, ध्यान रखना। जो ठाकुर जी ने हमारे लिए पसंद किया होगा वो हमेशा हमारे कल्याणकारी होगा। अब जितने भी यहाँ पर हमारे माताएं बहनें बैठी हैं, भाई बैठे, ये बताओ कि जो भी हमने आज तक पसंद किया है, खास दूल्हा हमारी पसंद का, ये बताओ। पहले पसंद तो घर वाले करते दूल्हे को, अब दुल्हन को भी घर वालों देख ली, चलो भाई शादी कर दो,
अब तो लड़के लड़के देख रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, कैंडल लाइट डिनर हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन पहले कोई सिस्टम नहीं था। फिर भी ये ध्यान रखना कि जिसके साथ नहीं पटनी होगी तो नहीं पटेगी, 1 महीने में तलाक। लेकिन जहां ठाकुर जी ने हमारी नियुक्त किया होगा, वो चाहे झगड़ेंगे, चाहे लड़ेंगे, चाहे काट मार होगी, रहेंगे साथ भर जिंदगी भर। वो जोड़ी अजल अमर हो जाती है। तो चाहे वो जोड़ी मैच कर रही हो ना कर रही हो, कोई छोटा बड़ा, कोई काला, कोई गोरा, कोई कैसा, लेकिन ठाकुर जी फिर भी चलाएंगे। जहां नहीं चलाने वहां दोनों का एजुकेशन बराबर हो, पार्टी दोनों बराबर हो, घर बार दोनों बराबर हो, हाइट में दोनों बराबर हो, सब कुछ बढ़िया हो, पढ़े लिखे बराबर, लेकिन नहीं बनेगी। क्योंकि जहां दोनों बराबरी होगी वहां पर दोनों की बनेगी नहीं। ये पति पत्नी का बड़ा चीज है, देखना रखना। जहां दोनों की सोच बराबर होगी, मतलब इन्हें लिप जाएगी। हमने बहुत देखा अप डाउन हो थोड़ा सा, तब जिंदगी चलती है पति पत्नी की। ध्यान में थोड़ा पत्नी छोटी हो तो अच्छी लगती है, जहां बराबर टक्कर के कोई भी नहीं है, कभी सिर मार दिया तो बोलो राधे राधे। सुबह कभी अजमा के देखना, मेरे से ज्यादा उम्र आप लोगों की, कभी हमारे बुजुर्ग ग्रोवर साहब बैठे, अपना तजुर्बा देखना, कभी भी देखना। पत्नी हमें थोड़ा छोटी होती है, पति थोड़ा लंबी होते हैं। पति थोड़ा श्याम वर्ण के हैं, पत्नी गोर वर्ण की है। थोड़ा पति एमए पास है तो पत्नी थोड़ा बीए पास है। अब उल्टा हो रहा है, पत्नी पढ़ी लिखी एमए बीए बीएड एमएड, अब मुंडा 12वीं पास है, फैक्ट्री संभाल रहा है। अब शेरनी तो बनेगी घर में, स्वाभाविक बनेगी। पहले लोग लड़की को कम पढ़ाते थे, लड़के ज्यादा पढ़ते थे। अब लड़के कम पढ़ रहे हैं, वो पता है बाप की प्रॉपर्टी है, आराम से खाना घर का बिजनेस है, क्या करना ज्यादा पढ़ के, खाली ऑर्डर तो माने कुर्सी बैठ कर। बड़े अमीरों के बच्चे मैंने देखा है बिजनेसमैन के बहुत कम पढ़ते हैं, बहुत कम, और बेटियां बहुत पढ़ रही है। और जब शादी होती है तब होती है एक मालकिन और एक नौकरी से सामने। आज सब्जी ले आना मंडी से आते समय, ठीक है मेरी माता जी मैं ले आऊंगा, कोई बात, खाना दही रोटी क्या करें, आज ये कर दियो कल वो कर दियो, चलो आज शॉपिंग कराने के लिए। बहुत फर्क पड़ गया है जनरेशन का। इसलिए पर एक सिस्टम था, हमारे ऋषियों ने ऐसा नहीं अपना पूरा जीवन लगा दिया इस गृहस्थी को चलाने के लिए, और संभाला, गृहस्थी चलाई है, लेकिन उससे बहुत कुछ लिखा भी है कि कहां पर कैसे कब करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो आज भगवान नारायण ने जो है उत्ताला ऋषि मुनि घर में जो है ज्येष्ठा को छोड़ दिया, और वहां अब ज्येष्ठा कैसी है दिखने में, स्थूला श्याम सुभद्रष्णा जरठी विव्रति तनुम पिततार तनयाम रुक्षिका त्रिशिरोरुहाम। स्थूल मुख है, मृजा मुख है, दांत कैसे हैं, बड़े बड़े और सफेद रंग के दांत एकदम, है ना। दांत कितने तरह के होते हैं, कोई सुहाने होते हैं, कोई हंसता तो कौन कभी हंसता रहे, किसी की स्माइल इतनी सुंदर होती है, किसी के दांत अजीब टेढ़े मेढ़े ऊपर नीचे, वाइट तो वो भी होते हैं, और किसी के बड़े सुंदर पीले पीले दांत होते हैं, किसी के तो काले ही होते हैं। बोलो राधे राधे। दांतों की अपनी शोभा है, चेहरे का बुखार का भी शोभा बड़ा दांत बढ़ाती है। शरीर कैसा है, जीर्ण शरीर है। और वस्त्र कैसे पहने, जेठा ने कहा कि फटे पुराने वस्त्र पहने हुए हैं, मैला शरीर है, नाखून बड़े बड़े हैं, और एक रूखापन है शरीर पे। अब ध्यान रखना, रूखापन घर की लक्ष्मी के स्वभाव में, वस्त्र में, पहनाव में, खान पान में रूखापन कभी नहीं चाहिए। ध्यान रखना, ये अलक्ष्मी का वास होता है। कोशिश करें घर में सदैव सुंदर वस्त्र, साफ वस्त्र। चलो सुंदर ज्यादा नहीं बोलूंगा कि चलो ज्यादा श्रृंगार करके रहना भी मुश्किल है ना। तो श्रृंगार पर जी पहले नियम लागू अपने घर पे करो, फिर बताना हमें, लेकिन साफ वस्त्र हो, थोड़ा बहुत श्रृंगार जरूर हो। ये नहीं कि बाहर तो भाई साहब 10 साल करा दे बढ़िया सब मेकअप, और घर में जो बिल्कुल एकदम काम वाली बाई सुंदर दिख रही है, और वो हमारे घर वाले जो है, ये ना हो। क्योंकि हम कई बार चाहते हैं घरों में लोग बिल्कुल एकदम अजीब से बस बैठे हुए नहीं, क्योंकि आप घर की लक्ष्मी, और लक्ष्मी थोड़ा सज धज के अच्छी बात है।
भैया वॉशरूम से निकलते तुरंत कंघी मार दीजिए सब बालों पे, थोड़ा सा मांग भर दीजिए, हल्का सा माथे पे लगा दीजिए, थोड़ा लाल में लगा दीजिए, थोड़ा श्रृंगार अपना जो भी हल्का फुल्का करके रखिए। एक सुहागन की पहचान, ये घर की बहू है, घर की मालकिन है, घर की लक्ष्मी है, घर की बेटी है, पता तो लगे कम से कम, पता लगता किसी का। और आपकी काम वाली भाई देखो आती बढ़िया से नाखून पोंछ लगा के, लिपस्टिक, बाल, गजरा गुजरा के है फर्स्ट क्लास, होती नहीं होती, सच बोलो झूठ बोल रहा हूं मैं, किसी लिए। और हम घर की मालकिन मानो का वजह से बैठे हुए हैं, फिर बिना नहाए धोए बेड पे ही टीवी लगा के देख बैठे, खाना शुरू कर दिया, ब्रुश नहीं किया ढंग से। ऐसा काम नहीं करना। साक्षात हम घर में लक्ष्मी भी है और दरिद्र भी। भगवान की कथा जो है ना, ये हमारे लिए बनाई है। हम ही लक्ष्मी और हम ही कुल लक्ष्मी है। हमें सिद्ध करना कि हम लक्ष्मी कुल लक्ष्मी घर की। स्वभाव से भी गुण झलकते हैं, स्वभाव से भी देखने वाले की प्रवृत्ति हो जाती है। हमारा पापा देखिए बाहर से आया एकदम स्वाभाविक, एक बेटे का समझो, वो गुस्से में आज, लेकिन आप उस दिन घर में सज के बैठी हैं या कुछ कहीं से ऐसा दस के तो देखे वाह देवी जी आप कहीं से आ रही हो, गुस्सा भूल गया क्या काम था उसका, बड़ा श्रृंगार कर रखा है, तो ऐसे खुश हो जाएगा, चले यार घर की देवी खुश है। लेकिन आपने बाल गिराए हुए एकदम फैला करके, जैसे आजकल देवियां होती है, खुले बालों की तरफ गंदा फैला चल पड़ा ना पूछो, लेकिन इतना निषेध है खुले बालों का। ये लाडू कई बार खुले बाल घूमती है 24 घंटे, जो मैं कई बार टोक चुका हूँ, पूछ लो। मैं सामने बोलता, मेरी आदत है सामने बोलना, अपना वो जो करवा बोले। खुले बालों का बिल्कुल ट्रेंड नहीं, शास्त्रों में बिल्कुल निषेध है, खासकर पूजा पाठ में, धार्मिक स्थानों पर तो बिल्कुल नहीं। हमारे कोई माँ देख लीजिए, गोरा माँ देख लीजिए, सीता माँ देख लीजिए, राधा देख लीजिए, किसी के बाल खुले तो बता दो। सिर्फ काली माँ के बाल खुले हैं, जो कि विराट रूप धारण किया था माँ ने, तब हमने क्या सीखते हैं संस्कार से? कुछ नहीं सीखा हमने। अगर हमने कुछ खाली दिखावा करना तो करो, लेकिन एक मर्यादित वस्त्र, एक मर्यादित पहनाओ, एक मर्यादित में रहना बहुत जरूरी है हमारी माता बहनों को। हम किसी में ऊन उठाएंगे उससे पहले हमें कुछ करना होगा। हम लोग कहते हैं नजरिया गलत है, नजरिया गलत तब होता है जब आप खुद गलत हो। पहले अगर यहाँ पानी नहीं होगा तो कोई प्यासा नहीं आएगा, यहाँ अगर पानी है तभी प्यासा आएगा। हम खुद सुंदर बन के रहें, स्वभाव सुंदर हो तो देखने वाले की निगाह भी सुंदर होगी। इसलिए तो कुलक्ष्मी और अलक्ष्मी हमें दोनों ही हैं। अब हमें प्रूव करना कि हम लक्ष्मी हैं या, तो आज के बाद ध्यान रखें और अपने 7-10 बहनों को भी बताइए कि घर में सदैव थोड़ा सही ढंग से रहिए। कि घर की एक मंदिर है और मंदिर में एक लक्ष्मी विराजती है, नारायण जी विराजते हैं। आपके पति नारायण है और आप लक्ष्मी हैं। तो भगवान ऋषि जी है अपने आश्रम ले गए। आश्रम में जब घंटी बजी, शंख बजे, ध्वनि बजी, वेद पाठ हुआ, तो आज ज्येष्ठा के दिमाग खराब हो गया, हिल गया दिमाग, भैया चीखे मार लगे, रोने लग गई, क्योंकि उसको ये चीज पसंद नहीं है। तो दादा किसी बोले, देवी क्या हो गया? अरे क्यों रो रही हो? अरे अभी अभी तो तुम्हें मैं आश्रम ले आया हूं, तुम्हारी सुखता के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूं। कहा महाराज मुझे ये पसंद नहीं है। अच्छा, कहा क्या पसंद तुम्हें? तो सुनिए अब कि परस्परानुरागेण दाम्पत्या यत्र वर्तये पितृदेवार्चनम यत्र नवेवा वसाम्यहम्। हे ऋषि, मुझे ऐसी जगह पसंद है जहां पर पति पत्नी रात दिन लड़ते हो। देखो, दाम्पत्य यत्र वर्तते, आपस में एक दूसरे में बरतते हो दाम्पत्य जीवन में। इसलिए जहां में अभी झगड़ा कुलक्षेत्रम एंट्री कर दीजिए। अब तब जो होगी ना हाथापाई, उसकी वीडियो वायरल होगी फिर, ठीक है ना। कहा कि जहां पर पितृ और देवताओं का पूजन ना होता हो, जहां लोग उधम करने वाले हो, झगड़ा करने वाले, नीति में चतुर हो, मधुर बोलने वाले ना हो, कड़वा बोलने वाले हो, गलत अनाप शनाप बोलने वाले हो, गुरु पूजा करने वाले ना हो, जिस घर में रात दिन स्त्री पुरुष कलह करते हो, जहां पर अभ्यागत निराश हो जाते हो, अतिथि निराश हो जाते हो, ब्राह्मण संत निराश होते हो, जहां पर वृद्ध मनुष्यों और सज्जनों का अपमान होता हो। और आज में क्या हो रहा है? ये तो हो रहा है। कुछ घर है कि नहीं चुने जहां पर सब कुछ ठीक चल रहा है, तो बड़ों का अपमान हो रहा है, बच्चे बड़ों की बात नहीं मानते,
लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, बेटा पिता में विवाद हो रहा है, पति पति झगड़ा हो रहा है, धन तो बहुत कमा रहे हैं लेकिन वो धन लक्ष्मी नहीं, वो कुलक्ष्मी वाला धन है। वो उल्लू पे सवार हो जाएगी लक्ष्मी, जो हमारी बुद्धि बैठ करके घुमाने हमको। इसलिए कथा में आने का फायदा तब है जब इन नियमों को आप फॉलो करोगे, है ना। नींद खराब करके फायदा कुछ नहीं है, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से जो है आप कथा में आए हैं, इन छोटे छोटे नियमों को जरूर पालन करिए अपने घर में। अगर पति 2 शब्द बोले हैं, 4 बोले तो कोशिश करें उसको तोल करके आजमा करके एक शब्द को जवाब देना, लेकिन वो इस हिसाब से देना कि दोबारा कलेश ना हो। ये जब उनका मूड शांत हो कि देखो आप फालतू गुस्सा कर रहे थे, ये बात ऐसी नहीं ऐसी हुई थी। जो गुस्सा में आदत सुनता नहीं किसी की, कभी देवी जी गुस्सा में हो तो उस टाइम भाई साहब उठाओ स्कूटर जाओ रास्ते में, बोलो राधे राधे कि मैं तुम्हारे लिए ना कुछ लाता खाने के लिए। तो किसे बढ़ाएगी, किसे हला करेगी? जब आमने सामने पार्टी होगी तब तो होगी बोला बारी, होगी नहीं होगी, सही बात है कि नहीं? तो ये अपना तो वही सूत्र है भैया। असम ये बताते शादी के दिन जब फेरे पड़ते हैं हम सबको यही बोलते हैं कि घर में शांति रखनी है तो 2 में से एक को चुप होना ही पड़ेगा बस। क्योंकि पति पत्नी खट्टा मीठा रिश्ता है, ये झगड़ते ही बहुत है, करते ही बहुत है, मरते ही बहुत है, लेकिन साथ रहना नहीं छोड़ते हैं, रहना भी साथ ही है। इसलिए कल्टी मार जाओ और राधे राधे कर जाओ। कहा कि जहां पर दुराचार हो, जहां सदा गोवध होता हो, मदिरापान होता हो, ब्रह्म हत्या होती हो, इन जगहों में मेरा वास होता है। उद्गालक ऋषि कहते देवी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ऐसा करता हूँ कि मेरे से तो तुम्हारी बस की संभलना मुश्किल है, तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा घर ढूंढता हूँ जिसके अंदर सब ये गुण हो। और कहा कि जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक तुम इस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठो। ये पीपल वृक्ष क्या होती है? ठंडी छांव बहुत होती है, ऑक्सीजन 24 घंटे देता है ना। तो ऑक्सीजन मिलता रहेगा तो मरने का चांस रहता है, वो भूखा रहेगा नहीं। तो बैठो मैं आ रहा हूँ, और चले गए वहां से अपने आश्रम से, और तुम्हारा लौट के वापस नहीं आए। बोलो राधे राधे। जब पति ज्यादा कलेश करेगी ना, ज्यादा झगड़ा होगा घर में, तो 2 में से एक बंदा घर छोड़ के भागे जाएगा, स्वाभाविक है। क्योंकि बर्दाश्त की भी कोई लिमिट होती है ना। बंदा सहन उठा कर इतना कहने लायक है। तो उद्योग से देखा कि साधना बहुत मुश्किल है, इसलिए मुझे अपनी ही कुटिया छोड़नी पड़ेगी। और उन्होंने वहीं पर पीपल वृक्ष था तो बिठा दिया, वहां चल पड़े। जब बहुत समय बीत गया, ज्येष्ठा रोने लगी जोर से, और इधर भगवान नारायण जैसे विवाह हुआ, विवाह के बाद भगवान ने जैसे आलिंगन करना चाहा लक्ष्मी को, तब तक रोने की आवाज आ गई। लक्ष्मी ने रोक दिया, महाराज रुको। अरे क्या हुआ? मेरी बहन रो रही है, क्या करना है? कहा उसका कुछ चिल्ला के आओ, पहले अपनी गृहस्थ जीवन से खुश नहीं है। चले भगवान नारायण जी लक्ष्मी के पास, कहा क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, सारा हाल चाल पूछा। तो भगवान विष्णु ने आज उनको बता दे दिया कि अस्वस्था मूलमाश्रित्या सदा लक्ष्मी स्थिरा भवे। ये ज्येष्ठा, आज से तुम इस पीपल के नीचे ही वास करोगी। अब सुनो। और कहा कि जो सोम, मंगल, बुध, वीर, शुक्र और शनि, इन दिनों में इस पीपल पे, क्योंकि पीपल साक्षात मैं हूं, तुम दोनों बहनों का भरण मैं करूंगा। तो भगवान नारायण कितने उदार है। लेकिन इन 7 दिन जो पूजा करेगा वहां तुम्हारी छोटी बहन जाएगी, और जो 8वें दिन, 7वें दिन, 6 दिन जो पूजा करेंगे तुम्हारी बहन वहां जाएगी। लेकिन जो 7वें दिन, रविवार के दिन इस पीपल की पूजन करेगा, उसके घर तुम चले जाना। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। अब आजकल लोग सुन सुनकर इतने टोटके उपाय करते, लाल किताब के हैं। हमारे कथावाचक में कई हैं जो बड़े बड़े टोटके बता रहे हैं आजकल, ये कर दो जी, वो कर दो, वो कर दो। भगवान की कथा आपका उद्धार करना सिखाती है, व्यापार करना नहीं, चमत्कार करना नहीं। चमत्कार तुम्हारे ठाकुर जी पहले ही है वो, है ना। तो जो लोग इन चक्कर पड़े हुए टोटके चक्कर में, ये कर दो जी, वो कर दो, वो कर दो, ये हो जाएगा, ये हो गया, इसके लिए कथा नहीं है। सीधी सी बात, कथा सुननी है तो उससे अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए। इस आत्मा को धोई कथा से, वास्तविक काम करती है कथा। लेकिन टोटके जानने हैं, जाओ ज्योतिष के पास, लाखता वालों के पास, ये
ये तो सिर्फ आज का जो नए नए जो सिस्टम आया ना, ये अपने दुकान चलाने के लिए बनाया है ताकि हमारे फॉलोवर ज्यादा बढ़े। ये कर दो जी, वो कर दो, वो कर दो, नहीं। हम शिव पुराण के अंदर इतने उपाय बताए गए हैं। हमारे व्यास जी, क्या नाम उनका मैं भूल गया, नदी मिश्र, इतना उपाय बताते हैं। आप सब पढ़े लिखे हो, उस पर अनपढ़ नहीं है। मेरे पास पढ़ा था, पुराना पढ़ा हुआ है, प्राचीन तालपत्र वाला, पूरा शुरू से लास्ट तक पढ़ के देखना। हिंदी भी है, संस्कृत भी है, कहीं भी वो उपाय है नहीं जो बताते हैं। कुछ चीजें हैं, बेलपत्री का महत्व है, 1 पत्ते का, 2 पत्ते का, 5 पत्ते का महिमा है कि कितने बच्चे से भगवान की क्या पूजा होती है, बाद बाकी। लेकिन माध्यम बना रखा है हर चीज का। अब ये देखो ना, पति विसर्जन तो आज आ रहे हैं, लेकिन आज से 1000 साल पहले कथा गाया। देखो तुम, राम भद्राचार्य जितने विद्वान हैं, मुरारी बाबू, रमेश भाई ओझा, विश्वविख्यात जिनको कथा कहते हैं, ये तो अब हो रहे नए नए कथावाचक 4-5 साल से। इनको सुनो आप जरा, कभी इनकी कथा में आपको कभी टोट के उपाय कभी देखेंगे आप जरा कि कथा हमें तारना हार है, कथा तारना सिखाती है, इस संसार में उतरने सिखाती है। इसलिए निवेदन कि संडे के दिन कभी भी पीपल का पूजन, पीपल पे जल, पीपल का स्पर्श ना करें। जो लोग 41 दिन दीप जलाते हैं वो दूर से ही दीप जला के, पीपल छुए बिना भी आप जैसे पीपल वृक्ष है उसके कम से कम जो है दूर रख दीजिए। और एक चीज और निवेदन करना चाहूंगा, मैं हर बार करता हूं कि लोग दीप दान तो करते हैं लेकिन एकदम वृक्ष के नीचे करते हैं, चाहे वो तुलसी हो। अब परसों वहां गए गोपाष्टमी पे, आंवलों पे, कई बार वो आग लग रही है आंवले के बाहर, उस पर क्यों करना है? आरती करके दीप दूर रख दीजिए, 10 मीटर दूर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान की आरती का महत्व है। दीप दान मतलब क्या समझे आप कि दीप मतलब आरती करनी भगवान की, उसके बाद हमने आरती यहाँ की और वहां बाहर रख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब मंदिर में हम आरती तो भगवान की करते नहीं करते, उसको आरती उठा के बाहर रहते हैं, 5 जोत वाली, 10 जोत वाली, 11 जोत वाली। ऐसे ही ध्यान रखना कि अपने घर के तुलसी किसी पे भी दीप जला करके उसके नीचे रखने में तो नहीं है, दूर रख दीजिए। चाहे अपने लोबी में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये कि उसके निमित्त जलाया, भगवान पता ही मेरे निमित्त क्यों जलाई इसने, पर आरती कर दी। कि भगवान को पीड़ा देना, उसको जलाना, उसको सेक देना, अपने आप को तर्क देना बराबर है। इसलिए और 6 दिन पीपल का पूजन जरूर कीजिए। भगवान लक्ष्मी नारायण सदैव आपके ऊपर अपनी केवल दृष्टि बनाए रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आपका जीवन मंगल में रहे। इन्हीं वचनों के साथ आज एक विराम करते हैं और कल की विशेष व्यवस्था